आप क्रिमिनल मामले की शरीयत मानते नहीं है, तो क्या आप इस्लाम के खिलाफ हो गए? ये किसने कहा आधी शरीयत मानते हैं? आप क्रिमिनल मामलों की शरीयत मानते कौन हैं? कह रहा है? आप क्रिमिनल मामलों की शरीयत मानते हैं? सब मानते हैं, सब मानते हैं। कहाँ मानते हैं? या नाफिज करवा दीजिए। आपने कितने लोगों करवा दीजिए भारत आपने में। कितने लोगों के हाथ कटवाए चोरी के मामले में? भारत में है क्या? आपने कितने लोगों के हाथ कटवाए चोरी के मामले में? संस्था है गवर्नमेंट। आपने चोरी के केस में कितने लोग हाथ कटवाए बताइए मुझे? जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है। अरे जमहूरी मुल्क तो है हमारे और शरीयत का कोई शरीयत के खिलाफ मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ आधी शरीयत मानते नहीं हो। जमहूरी निजाम। अरे आधी शरीयत तो आपने कबूल कर ली ना मजहब को नहीं कि आप नहीं मान रहे भाई। मजहब की आजादी है, स्वतंत्रता है। ये सिविल मामलों में, केवल सिविल मामलों में आपको लगता है कि शरीयत के खिलाफ कोई बोलेगा तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। आधी शरीयत आपने कबूल की, आप पूरा ज्ञान, आधी शरीयत आप यूज नहीं कर रहे भाई। संविधान कहता है मजहबी आजादी। फिर देखिए, हिंदू फिर आप मजहब इस्लाम पे आ गए। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी पे कह रहा हूँ कि आधी शरीयत आप नहीं मान रहे हैं और आप कबूल नहीं कर रहे। समझिए, हमारे देश का कोई मजहब नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। इस मजहब का, इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये लामजहब देश है, सेकुलर देश है, जमहूरी। अब क्या दिक्कत है आपको? फिर फतवे क्यों जारी कर रहे हैं आप? ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है। अरे भाई, तो क्यों किसी को रोक रहे हो कि वो पूजा करे, वो आरती उतारे, वो महाकाल के दर्शन करे, वो केदारनाथ जाए? उसको जाने दीजिए। ये अगर जमहूरी है, शहाबुद्दीन बरेलवी आप ही बोल रहे हैं 5 बार, यहाँ पर रहने वाले तो जाने दीजिए ना। मजहब के मानने वाले हैं तो जाने दीजिए। को आजादी हासिल है, ये हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं। पिछले 28 मिनट से डिबेट चल रही है, इसी बात को तो समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर धर्म में आस्था रखने का अधिकार है। नहीं समझ में आएगा, आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। ये इसीलिए नूर अहमद अजहरी जो अक्सर नाराज रहते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मौलाना जी को आधी बात ही नहीं समझ में आ रही। इनको नूर अहमद अजहरी अक्सर मुझसे झगड़ा कर लेते हैं इस बात पे, लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि वो आपको समझ गए हैं कि आप क्या कह रहे हैं। राशिद शरीफ को लेके आना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं वापस लौट के फैज भाई आपके पास। राशिद शरीफ, ये कितना, देखिए अभी भी हंस रहे थे नूर अहमद अजहरी। मुझे बताइए राशिद शरीफ, आप भी हंस रहे हैं? अगर ये जमहूरी मुल्क है, सबको जमहूरियत का अधिकार है, तो सबके पूजा पद्धति का भी उनको अधिकार है। जिसको जो करना हो करने दीजिए, क्यों अपना दिमाग खर्च करते हैं भाई? अल्लाह की इबादत में लगाइए दिमाग, तो हो सकता है अल्लाह आपके ऊपर कृपा करे और आपको वो मकाम दे जिसके लिए आपकी जिंदगी हुई है ना? हमें कोई नहीं रोक। अरे अपना सारा दिमाग अल्लाह की इबादत में लगाइए मौलाना जी। अल्लाह आपको वो मकाम देगा जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। नहीं रोक सकते। ये क्यों छेड़ रहे हैं दूसरे को? आप नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। अरे मैं क्यों रोकूंगा? राशिद शरीफ रोकेंगे आपको। राशिद शरीफ समझाइए मौलाना जी को कि इनका इस धरती पे आना क्यों हुआ। इस धरती पे आने के बाद मौलाना जी को क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा समझाइए। ये सबका ठेका लिए हुए हैं। समझाइए क्या? पहले आप समझिए। हम तो समझ ही चुके हैं। हमको समझिए। हम तो समझ चुके हैं भाई, उसके बाद हम समझ चुके हैं। मौलाना जी राशिद जी बोलिए। मौलाना अभी नहीं समझे मौलाना, आप आइए। एक चीज बड़ी अच्छी है कि लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। आपका मजहब आपको प्यारा, हमारा मजहब। एक मिनट सर। आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे सर, आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे। वहां पे है सो जिना साहब की तारीफ करे कि ये एक सेकुलर है, तो हिंदुस्तान आने के बाद उनको चप्पलों की हारा पहनाया गया, उनके पोस्टर लगाए गए। एक चीज, अगर आज मोहन भगवत साहब जामा मस्जिद दिल्ली में जाके अगर नमाज पढ़ के बोले कि मेरे को यहाँ बड़ी शांति मिलती, मैं बार बार आना चाहूंगा। जितने भी सनातन, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, जितने भी सनातन लोग हैं 1 मिनट पे खिलाफ हो जाते हैं उनके। जितने भी पंडित, जितने भी बड़े बड़े पुजारियां हैं, 1 सेकंड सर, यहाँ पे सिर्फ आस्था का मामला है। हमारे जो मौलाना बोल रहे हैं उन्होंने जानते ये जानते कि भाई इस्लाम क्या है। 1 मिनट राशिद शरीफ देखो, आप क्या, आप मेरी बात सुनिए। राशिद शरीफ आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, है ना? आप लकड़ी को लकड़ी से कंपेयर करेंगे, लोहे को लोहे से कंपेयर करेंगे, है ना? मिट्टी को मिट्टी से कंपेयर करेंगे। आपने 2 पॉलिटिशियन का नाम लिया, आपने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। एक सेकंड रुक जाइए। और दूसरी तरफ नुसरत भरूचा है ना? मैंने नहीं कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मंदिर की घंटी बजवानी है। पॉइंट समझिए, असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर की घंटी नहीं बजाई है,
जी ये नुसरत भरूचा है, एक एक्ट्रेस है। अमिताभ बच्चन सिर पे डलिया लेके, चादर लेके दरगाह शरीफ जाते हैं। आप उधर कंपेयर कीजिए ना, आप उधर कंपेयर कीजिए, एक्टर को एक्टर से कंपेयर कीजिए। सर मैं एक जिनका पॉलिटिक्स चल रहा है जिस काम से, उनको कंपेयर करेंगे क्या? मैंने कहा कि राशिद शरीफ जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुझे बताइए, साउथ इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये महाकाल की आरती उतारे, मैंने कहा क्या? आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत नमाज पढ़े। उनका एक संगठन है, हिंदूवादी संगठन है। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक एक्टर जो मस्जिद में जा रहा है, एक एक्टर जो मंदिर में जा रहा है, ये उसका अधिकार है। किसी ने अमिताभ बच्चन को लेकर कोई सवाल उठाया क्या? जाओ सर, कौन मना करे? तो फिर कोई मना क्या तकलीफ है आपको? जहां जाते जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, सब कुछ सेकुलर कंट्री है, जहां जाते जाओ। अगर मुखट्टा पहन के अगर जाएंगे आप, अगर मुखट्टा पहन के जाएंगे, मैं है तो एक मुसलमान हूं बोल के जाएंगे, तो थोड़ा तो जो मौलाना है जानते हैं, उन्होंने तो बताएंगे कि वही क्या गलत है क्या सही है, उसमें गलत क्या बात है। ये राशिद रशीद भाई तिलक लगाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र लगाकर, साड़ी पहनकर जब महिलाएं, हिंदू महिलाएं दरगाह जाती हैं, खानकाह जाती हैं, अजमेर शरीफ जाती हैं, तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो सिंदूर बिंदी वाली महिला जो है दरगाह में आई है। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के अपने नाम के साथ महाकाल के मंदिर में चली जाए तो बड़ी आपत्ति होने लगती है। जबकि राम मोहन भैया, यही इस देश की खूबसूरती है कि कोई सिंदूर वाली दरगाह चले जाए, कोई हिजाब वाली महाकाल के मंदिर चली जाए। अरे यही तो इस देश की खूबसूरती है, उससे इनको आपत्ति होने लगी। मैं बारम्बार कहता हूँ, जहाँ जहाँ इनको सुविधा होती है, अभी जो आप बात कर रहे थे सिविल मामलों में इनको पर्सनल लॉ चाहिए, 4 शादी करने के लिए, इसको ट्रिपल तलाक देने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देने के लिए, संपत्ति में अधिकार नहीं देने के लिए, सिविल मामलों में इनको शरीयत चाहिए, क्रिमिनल मामलों में जी आईपीसी के तहत चलेंगे, भारत के संविधान के तहत चलेंगे। क्योंकि चोरी एक हिंदू ने किया, एक मुसलमान ने किया तो मुसलमान का हाथ काटना पड़ेगा। हत्या एक हिंदू ने किया, एक मुसलमान ने किया तो हिंदू को तो 14 साल की सजा होगी, मुसलमान को सिर कलम करना पड़ेगा। वहां पे कहते हैं कि भारत एक जमहूरी देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, मामलों में अगर आप मुसलमान अपनी चलाना चाहते हैं, भाई क्रिमिनल मामलों में कहो कि हम शरीयत चाहते हैं। जिस काम से मोहब्बत फैले राम मोहन भैया, वो राम का काम है, अल्लाह का काम है। अगर नुसरत भरूचा गई है, इससे देश में अमन मोहब्बत भाईचारा बढ़ा है, तो ये अल्लाह का काम है। चोरी करना, वतन से गद्दारी करना, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी से रिश्वत ले लेना, किसी की हत्या कर देना, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग पड़े हुए हैं, वो मंदिर क्यों चला गया, वो चर्च क्यों चला गया, उसने गाना क्यों गा दिया, उसने भजन क्यों गा दिया। अरे रामलीला में मुसलमान पार्ट अदा करते हैं सबसे ज्यादा। गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा मुसलमान बनाते हैं, तो इससे ईमान कैसे चला गया? यही देश की खूबसूरती है। फिर कह रहा हूं कि मोहम्मद रफी राम जी का भजन गाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आप खत्म कर दीजिए। जिसने राम जी का भजन गाया, अरे शहनाई बजाओ, ढोलक बजाओ, गाने गाओ, डांस करो, एक्टिंग करो, नूर अहमद अज़हरी करो, जाता है।